तो ये कहानी है घमंडी चिड़िया की। रानो चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ मधुपुर के जंगल में रहती थी। रानो चिड़िया बहुत रहमदिल चिड़िया थी, लेकिन उसके लाड प्यार ने उसकी बेटी को बहुत बिगाड़ दिया था। अरे अरे टोनी, तुम हमारे साथ अब क्यों नहीं खेलती? हम तो तुम्हारी बचपन की सहेलियां हैं। अरे अरे, मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूं? तुम लोगों ने अपने मुंह देखे हैं क्या? मुझ जैसी सुंदर चिड़िया तुम लोगों के साथ खेलेगी क्या? मैं तो बस खूबसूरत और अमीर पक्षियों के साथ खेलती हूँ। अरे अरे टोनी, तुम खुद भी तो गरीब हो। अरे अरे, अगर ऐसी बात की तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। कोई बात नहीं, अगर अब मैं गरीब हूँ तो एक दिन आएगा जब मैं अमीर हो जाऊंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा करूंगी, फिर तुम जैसों को मुंह भी नहीं लगाऊंगी। ये कहकर रानो चिड़िया की बेटी तो वहाँ से आ जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के स्वभाव की वजह से बहुत परेशान रहती थी। अरे अरे रानो मौसी, आपकी बेटी ने हमें इतनी बातें सुनाई। क्या हम इतने बदसूरत हैं? छोटे होते से हम उसके साथ खेल रही हैं, लेकिन जिस दिन से वो बड़ी हुई है वो हमें मुंह भी नहीं लगाती। अरे मेरी प्यारी बेटी, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं खुद भी उसके स्वभाव की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं उसे रोज़ समझाती हूँ। तुम लोग उसकी वजह से परेशान मत हो। तुम लोग बहुत प्यारी हो, मैं उसे समझाऊंगी। रानो चिड़िया तो हर वक्त अपनी बेटी की वजह से परेशान रहती थी। यूं ही रानो चिड़िया घर आ जाती है। अरे अरे मेरी बेटी, एक बात सुनो। ये हुस्न ऊपर वाले की देन है। वो जब चाहेगा तुमसे ले लेगा। किसी को नीचा मत समझा करो। उसकी बनाई हुई कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं है। वो ऊपर वाला सबको खूबसूरत बनाता है। बस तुम्हारा नजरिया गलत है। अरे अरे माँ, अब तुम उन बदसूरत पक्षियों की वजह से अपनी बेटी को डांटोगी क्या? अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी प्यारी हो। काश कि तुम्हारा स्वभाव भी इतना ही प्यारा हो जाए। मैं हर वक्त तुम्हारे लिए चिंतित रहती हूँ। ऐसा मत किया करो। कोई भी बदसूरत नहीं होता। तुम ऐसे अपने सारे रिश्ते खो दोगी और तुम एक दिन बहुत पछताओगी। अरे अरे माँ, और तो तुम मुझे कुछ दे नहीं सकी। बाबा भी जल्दी ही मर गए और हमारे लिए कोई जायदाद नहीं छोड़ कर गए, और अब तुम मुझे उन पक्षियों की वजह से डांट रही हो। मैं और क्या पछताऊंगी? मैं तो तुम्हारी बेटी बनकर भी पछता रही हूँ। हर वक्त रोक टोक, हर वक्त रोक टोक। मुझे तुम्हारे साथ रहकर अब घुटन होने लगी है। अरे अरे मेरी बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम तो मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा हो। मैंने तो सारी उम्र तुम्हारे लिए काट दी कि मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं उसके साथ खुशी से जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन तुम्हारा तो स्वभाव ही बदल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी घमंडी हो जाएगी। यूं ही रानो की बेटी टूनी तो गुस्से में आकर घर से चली जाती है। टूनी चिड़िया पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब उसे जंगल के एक अमीर चिड़े से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर घमंड आ गया था। वो उसके साथ रोज जंगल घूमने जाती। एक दिन उसे रानो चिड़िया की मीनो मौसी देख लेती है। अरे अरे सोनू जी, सब कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। अरे अरे तुम फिक्र मत करो। एक दिन तुम और मैं शादी कर लेंगे। फिर तुम बड़ी सी गाड़ी में घूमोगी
और बहुत से गहने पहनोगी, फिर ये सब तुम पर रश खाएंगे। मीनू मौसी उनकी सारी बातें सुन रही थी। सोनू चिड़ा बहुत बदमाश था। मीनू मौसी सारी बातें आकर रानो को बताती है। अरे अरे मीनू मौसी, मेरी बेटी बस जुबान और घमंडी जरूर है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि किसी औबाश चिड़े के साथ घूमती फिरे। हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो। अरे अरे रानो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी बेटी को देखा है और उसकी सारी बातें भी सुनी हैं। वो दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। मेरी मानो तो इसका कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसे ब्याह दो। अरे अरे मीनू मौसी, तुम ठीक कह रही हो। फिर तुम मुझ पर एक एहसान करो, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो। भले ही वो लोग अमीर ना हो, बस मेरी बेटी का ख्याल रखें। यूं ही टूनी चिड़िया घर आ जाती है। अरे अरे बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो? अरे माँ, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई थी। झूठ मत बोलो टूनी, तुम्हें मीनू मौसी ने उस सोनू चिड़े के साथ देखा है। अब तुमने ये काम भी शुरू कर दिया। अरे अरे माँ, अगर देखा है तो क्या हो गया? मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी भी अमीर हो जाए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे? सोनू चिड़े पर तो जंगल की सारी चिड़िया मरती हैं, लेकिन वो सिर्फ मुझसे बात करता है। तुम्हें तो अपनी बेटी की किस्मत पर रश खाना चाहिए। अरे मेरी बेटी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो चिड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो नशा करता है और उसकी सारी आदतें बहुत बुरी हैं। अरे अरे माँ, मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, सोनू चिड़े के बारे में कुछ मत कहना, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरी माँ हो। यूं ही रानू चिड़िया परेशान हो जाती है और अगले ही दिन लड़के वालों को घर बुला लेती है और टूनी का रिश्ता तय कर देती है। अरे अरे टूनी, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। आज से 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। तुम उस लड़के से शादी करोगी जिसे मैंने पसंद किया है। अरे अरे माँ, मैं उस गरीब के साथ शादी नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अरे मेरी बेटी, अब तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। यूं ही तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और टूनी की शादी का दिन आ जाता है। उसकी माँ तो शादी की तैयारियां कर रही थी और उसकी माँ आज बहुत खुश थी। जो ही रानू चिड़िया अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो तो अपने उस चिड़े के साथ भाग गई थी। अरे अरे मीनू मौसी, अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो लगता है टूनी यहाँ से भाग गई है। यूं ही वो तमाम लोग जो टूनी की बारात लाए थे वो रानो को बहुत बातें सुनाते हैं और रानो बहुत रोती है और रोते रोते रानो को ऐसा सदमा लगता है कि वो रातों रात ही इस दुनिया से चल बसती है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया जब अपने ससुराल में जाती है तो उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। अरे अरे, तुम इस गरीब चिड़िया को यहाँ क्या ले आए हो? इसकी औकात है क्या कि यह हमारे घर में रहे? और ये कितनी बदसूरत है, इसे यहाँ से ले जाओ। यूं ही सोनू चिड़ा उसको समझाता है। अरे अरे माँ, इसको यहाँ रहने दो, ये मेरे लिए अपने घर से भाग कर आई है। अरे अरे, जो अपनी माँ की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी के अभी इसको यहाँ से चलता करो, वरना मैं तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगी। यूं ही रानू चिड़िया की बेटी तो रोती रहती है, लेकिन उसकी सास एक बात भी नहीं सुनती और वो उसे घर से निकाल देती है। अरे अरे सोनू जी, अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो अपनी माँ का भी घर छोड़ आई हूँ। अरे अरे टूनी, मैं कुछ नहीं कर सकता।
मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये तमाम दौलत मेरी माँ की है। अगर उसे छोड़ दूंगा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। तुम जाओ, यहाँ से चली जाओ। अरे अरे सोनू जी, आप तो कह रहे थे कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अरे अरे, कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे लिए पैसे से आगे कुछ नहीं है। और तुमने भी तो मेरे साथ सिर्फ लालच की वजह से शादी की है, ताकि तुम बड़ी गाड़ियों में घूम सको। और तुम्हें तो अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है। यहाँ से चली जाओ। माँ ने ठीक कहा, जो अपनी माँ की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। यूं ही टूनी चिड़िया बहुत रोती है और रोते रोते घर आती है कि उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो मर गई है। यूं ही अब टूनी का इस दुनिया में कोई नहीं था। अरे अरे माँ, तुम कहाँ चली गई? तुम ठीक कहती थी, मैं ही गलत सोचती थी। आज मेरे घमंड ने मुझसे सब कुछ ले लिया। मेरे पास एक प्यार करने वाली माँ थी, लेकिन मैंने अपने लालच और घमंड में उसे भी खो दिया। हे ऊपर वाले, मेरी माँ को वापस लौटा दे। यूं ही अब टूनी चिड़िया को उसके किए का सबक मिल गया था और उसे समझ आ गई थी कि घमंड से कुछ भी नहीं मिलता। अब टूनी चिड़िया लोगों के खेतों में काम किया करती, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी का सबक मिल चुका था। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।